नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABM फिजिक्स पर। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, फ्रेंड्स और मोटिवेटर मोनू भैया, आप तमाम साथियों का आपके इस ABM फिजिक्स चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं कि जिस प्रकार काम करने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगते, जिस प्रकार काम करने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगते, ठीक उसी प्रकार बार बार परिश्रम करने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते। साथियों, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। साथियों, यह एक 11th की टॉपिक है, लेकिन यह 11th के साथ साथ 11th, 12th और बहुत सारे छोटे छोटे इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से कुछ सारे क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं। इसलिए साथियों, यह एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। साथियों, आते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसका हिंदी होता है साथियों मात्रक और विमाएँ। इसके अंदर हम लोग साथियों पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, मात्रक क्या होती है, विमाएँ क्या होती है, एक यूनिट्स को किसी दूसरे डायमेंशंस में, दैट इज़ कि हम यूनिट को डायमेंशंस में कैसे कन्वर्ट करें, मात्रक को बीमा में कैसे कन्वर्ट करें और डायमेंशंस को यूनिट में अर्थात बीमा को मात्रक में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे अदला बदली करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे। साथियों, आइए करते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट। मित्रों, इन सारी चीज़ों को करने के पहले हमें कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को समझने होंगे जो कि हमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए साथियों, हम लोग पढ़ेंगे आज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेबल। सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा। तो साथियों, इसका हिंदी होगा, सबसे पहले एक बार और ध्यान रखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेबल। इस टेबल का साथियों हिंदी है कि आधारी राशि, ध्यान देना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेबल इसका मतलब होता है आधारी भौतिक राशि तालिकाएं। साथियों, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आधारी भौतिक राशि, जो कि साथियों 7 टाइप्स के होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, इसके एसआई यूनिट्स, इसके सिंबल, इसके डायमेंशंस अर्थात इसकी एसआई यूनिट्स के बारे में, इसकी जो सिंबल है संकेत उसके बारे में, और इसके जो भीमाएँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे। तो आइए साथियों, बारी बारी से हम लोग जानकारी लेते हैं। लेंथ, जिसका हिंदी होता है साथियों लंबाई, इसका एसाइंस हो जाएगा साथियों मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल m से दिखाएंगे। दूसरा मास, जिसका हिंदी हो जाएगा साथियों द्रव्यमान, जिसका एसाइंस हो जाएगा किलोग्राम, और इसका जो सिंबल होगा, संकेत होगा, जिसको हम केजी से दिखाएंगे। आइए साथियों, टाइम, जिसका हिंदी हो जाएगा समय, इसका एसाइंस हो जाएगा सेकेंड और सिंबल हो जाएगा स्मॉल s। आइए साथियों, टेम्परेचर, जिसका एसाइंस हो जाएगा केल्विन, और जिसको हम लोग कैपिटल K से दिखाएंगे, और इस टेम्परेचर का हिंदी नाम हो जाएगा साथियों तापमान। आइए साथियों, लिखा हुआ करंट या डायरेक्ट में लिखा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब विद्युत धारा, इसका एसाइंस हो जाएगा एम्पियर, और इसके सिंबल को हम दिखाएंगे कैसे, इसके संकेत हो जाएंगे कैपिटल A। आइए मित्रों, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब हो जाएगा ज्योति तीव्रता, इसकी एसाइंस हो जाएगी कैंडेला, और इसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करेंगे, CD से दिखाएंगे। इसके बाद साथियों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थों की मात्रा, जिसका एसाइंस हो जाएगा साथियों मोल, जिसको MOL से दिखाएंगे। साथियों, ये एक इसके सिंबल थे, ये इसके एसाइंस थे, और इसके अब बीमाएँ के बारे में बात करेंगे। बीमा क्या होगा? तो मित्रों, बीमा हो जाएंगे लेंथ के लिए साथियों, लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए मित्रों M, टाइम के लिए साथियों T, टेम्परेचर के लिए K या थीटा, करंट के लिए मित्रों A और I, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए मित्रों CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मित्रों MOL, मोल या म्यू। जब M को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो इसको कह देते हैं हम लोग म्यू, इसको कह देते हैं साथियों म्यू। तो साथियों, ये टेबल है। अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपकी मदद के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स का व्यवस्था किया है। आइए मित्रों, ट्रिक्स क्या है देखते हैं। मित्रों, इस ट्रिक्स के लिए मैं छोटा सा एक मिनट का स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन हो। साथियों, एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है साथियों
विद्यापति और दूसरे का नाम होता सुभाष। साथियों, जब अचानक शाम के समय में अर्थात रात के समय में जब एक दोस्त विद्यापति नाम का होता है, वो बाल अचानक सर से उतरवा लेता था, कटवा लेता है, छिला लेता है, और इसके बाद देर रात हो जाती है, वो सो जाते दोनों दोस्त अपने अपने घर पे जाके। इसके बाद अचानक सुबह होती है और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके जो दूसरे दोस्त सुभाष होते हैं वो अचानक अपने मित्र विद्यापति को देखते हैं कि भाई ये टकला हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में उसे खुशी का फूला नहीं समाया जाता है और उस कंडीशन में इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपने मित्र को चूमने लगते हैं। अर्थात यहाँ के बदले स्पीड की कंडीशन में यहाँ चूम लेते हैं और उस कंडीशन में विद्यापति ने उनको क्या बोलते पता है, और उसी से मैंने इस ट्रिक्स को बना दिया है। क्या साथियों, उन्होंने कहता है कि ले मत टेकला में किस काम का। कहता है वो लड़का विद्यापति कि ले मत टेकला, टकला में मत ले। क्या भैया, किस मतलब क्या, अब में समझ में आ ही गया होगा किसका मतलब साथियों, चूमने को कहते हैं किस काम का। कह रहा है आप टेकला में क्यों किस ले रहे हो, ये कोई काम का नहीं है। और इसी साथियों मैंने एक ट्रिक्स को बना दिया। कैसे भैया, तो आइए बात करते हैं हम लोग साथियों। ले के लिए साथियों हमने यूज़ किया लेंथ। दूसरी बात साथियों मत में साथियों एम फॉर मास हमने यूज़ किया, यहाँ पर मास एकदम गौर से देखेंगे हमने साथियों। इसके बाद साथियों तो के लिए साथियों टी, और टी फॉर हमने यूज़ कर लिया टाइम। इसके बाद साथियों टेकला में साथियों टॉय का टे, और टे के लिए हमने यूज़ कर लिया टेम्परेचर। इसके बाद साथियों को के लिए हमने यूज़ कर लिया साथियों करेंट। इसके बाद मित्रों आगे यूज़ किए लॉ का ला में साथियों लॉ प्लस ओ को जब जोड़ते हैं तो ला होता है। ध्यान लगाना, लॉ में जब ओ को जोड़ते हैं तो ला होता है साथियों। तो ये हो गया एल और ये हो गया ए, मतलब एल ए ला, और एल फोर साथियों हमने लिखा दिया लुमिनस इंटेंसिटी, और ए फोर्स हमने साथियों दिखाया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई डॉट्स नहीं। आइए मित्रों, केवल मैंने इसको नहीं दिखाया, ये तो हो गया साथियों ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, इसके एसआई यूनिट्स को भी मैंने दिखा दिया आगे। ये तो हो गया साथियों यहाँ तक टेकला तक। आगे दिखाते हैं टेकला के बाद साथियों थोड़ा सा डॉट्स कर लेंगे दो, क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का है और आगे जो है इसके एसआई यूनिट्स का है। आगे कहता है वो लड़का में किस काम का, कहता है टेकला में किस काम का। तो में का मतलब मित्रों हो जाएगा मीटर, में फोर एम में, और में फिर हो जाएगा मित्रों मीटर। इसके बाद साथियों किस में हो जाएगा की, और की फोर हो जाएगा साथियों किलोग्राम। इसके बाद साथियों 100 फोर हो जाएगा साथियों एस फोर समय। इसके बाद मित्रों काम में साथियों के ए एम हो जाता है साथियों। तो हो जाता है इसमें कि काम में साथियों के ए एम, और के फोर मित्रों के फोर हो जाता है केल्विन, के फोर केल्विन। ए फोर साथियों एम्पियर, और साथियों एम फोर मोल, एम फोर साथियों मोल। और इसके बाद साथियों लास्ट में कहता है किस काम का, और काम का मतलब साथियों सी ए मतलब काम का नहीं, तो काम का मतलब साथियों कैंडेला। इसका मतलब का मतलब कैंडेला। इसका मतलब हम लोग एक ट्रिक्स जान गए हैं कि ले मत टेकला में किस काम का। टेकला में क्यों किस कर रहे हो, कोई काम का नहीं है। अगर किस करना है तो आप किसी के चीक के ऊपर किस करो, किसी के गाल के ऊपर किस करो, तो मज़ा भी आएगा। इसमें क्या मज़ा आएगा, नहीं मुँह ही भूमड़ा जाएगा। मित्रों आइए बात करते हैं, दिल पर नहीं ले क्योंकि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। आइए साथियों, ये हो गया हमें इस टेबल के बारे में जानकारी। साथियों हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है उसके बारे में। तो आइए साथियों यूनिट क्या होती है। यूनिट का हिंदी होता है साथियों मात्रक। तो मात्रक के बारे में जानकारी लेंगे। कहता है साथियों टू मेज़र मतलब मापने के लिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, वी सेलेक्ट हम लोग लेते हैं ए स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, उस राशि का एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक बड़ा वैल्यू, एक वैसा वैल्यू जो पूरे लोगों को पता हो, वैसा वैल्यू जो सभी लोग जानते हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। उसी क्वांटिटी का दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट्स, और वही जो स्टैंडर्ड वैल्यू होंगे वो यूनिट होंगे। जैसे कि भैया समझे नहीं, जैसे आपके परिवार में सभी लोग हैं, हम हैं, आप हैं,
और बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट आपके पापा हो जाते हैं, जो कि आपके पापा के नाम से सभी लोग आपके और आपके परिवार को जानते हैं। इसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी प्रकार साथियों लेंथ के लिए कहता है, फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए साथियों, लंबाई के लिए एक ऐसा यूनिट जो सबको पता हो क्या, मीटर, एम से दिखाते हैं। मास के लिए साथियों, वजन के लिए क्या, किलोग्राम, जिसको केजी से दिखाते हैं। टाइम के लिए साथियों सेकेंड, जिसको एस से दिखाते हैं। ये बातें, ये हो गया साथियों यूनिट। अब आइए साथियों, कहता है यूनिट दो टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे यूनिट्स। तो मित्रों लिखते हैं हम लोग, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, लिखिए साथ में। इसके बाद लिखते हैं देयर आर मेनली, MAINLY, मेनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। कहता है 2 तरह के यूनिट होते हैं साथियों। पहला में होता है साथियों कि फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है साथियों डिराइव्ड यूनिट, DRIVED, डिराइव्ड यूनिट। साथियों पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। साथियों फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, अगर आपको लिखना होगा तो ज़रूर लिख लें। फंडामेंटल यूनिट्स एक वैसे यूनिट्स होंगे जो खुद पे निर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंटेड हो। जैसे कि आपके पापा एक फंडामेंटल यूनिट्स हो जाते हैं कि वो खुद से पैसा अर्जित करते हैं, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे की मालिक खुद से है, खुद से कैसे लाना है, मतलब खुद पे डिपेंडेबल है। लेकिन हम और आप एक ड्राइव्ड यूनिट है। कैसे भैया, तो फंडामेंटल यूनिट्स ये हो गए जो खुद पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि हमारे पापा और आपके पापा। लेकिन ये ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, तो ड्राइव्ड यूनिट्स एक वैसे यूनिट्स होंगे जो इस फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड हो। जैसे कि हम और आप पैसे की कमी होती है तो इस फंडामेंटल यूनिट्स के पास जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे मित्रों कि दोज यूनिट्स, एक वैसे यूनिट्स विच आर डिपेंड्स अपॉन इटसेल्फ, एक वैसे यूनिट जो खुद पे डिपेंड होता है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। उस तरह के यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे साथियों, तो फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जांपल हो जाएगा साथियों जो खुद पर डिपेंड हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे क्या कि यूनिट ऑफ साथियों किलोग्राम, ये हो जाएगा साथियों केजी। यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा साथियों LENGTH, लेंथ हो जाएगा साथियों मीटर, जिसको हम लोग M से दिखाते हैं, ये हो जाएगा। यूनिट ऑफ टाइम, ये हो जाएगा साथियों सेकेंड, जिसको हम लोग S से दिखाते हैं। कहने का मतलब इसके हर एक हालात में हम लोग देख रहे हैं कि ये खुद पर डिपेंड है, केवल अकेला सिंगल हो। लेकिन साथियों इस ड्राइव्ड की जब बात करेंगे तो इस ड्राइव्ड में किसी दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे भैया क्या होगा, तो जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे, ड्राइव्ड के एग्जाम्पल में आप भी लिख लेना। ड्राइव्ड के एग्जाम्पल में साथियों कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें साथियों लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई, जब इसके दोनों यूनिट्स को डालते हैं, जैसे क्या लेंथ ये लंबाई है, कोई ना कोई लंबाई 2 मीटर 4 मीटर हो तो लेंथ के लिए लिखते हैं साथियों मीटर, जो कि ऊपर मैंने लिखा दिया है मीटर, जिसको M से दिखाते हैं। और इस चौड़ाई के लिए भी मीटर, मतलब क्या M²। इसमें साथियों अगर एक भी मीटर को काट दिया जाए, एक भी लंबाई को रहने दिया और चौड़ाई को हटा दिया जाए तो केवल लंबाई ही बच जाएगा। अगर चौड़ाई रह जाए तो लंबाई नहीं रहे, तब पर भी ये मुश्किल है इस फॉर्मूले को ड्राइव करना, इसको क्षेत्रफल को निकालना। इसका मतलब है कि वैसे यूनिट से जो दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ रहना जरूरी है, तो ये हो जाए साथियों ड्राइव्ड यूनिट। दूसरी बात और क्या हो सकते हैं, जैसे कि साथियों कि स्पीड का मतलब साथियों, स्पीड का मतलब होता है कि फॉर्मूला डिस्टेंस और डिवाइड में साथियों टाइम, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, मतलब दूरी बट्टे समय इक्वल टू चाल। आज दूरी के लिए साथियों, दूरी कोई ना कोई लंबाई है और इस लंबाई के लिए साथियों लिखते हैं मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। साथियों इस मीटर प्रति सेकेंड में किसी एक को भी अगर हटा देते हैं, मीटर को हटा देते हैं तो केवल सेकेंड बच जाता है, जो सिंगल अकेला बच जाता है, और सेकेंड को हटा देते हैं मीटर। इसका मतलब हो गया साथियों कि जब भी 2 या 3 यूनिट्स मिलकर आपस में कंबाइन करके कोई नया यूनिट्स बनाते हैं तो वो हो जाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। नहीं, मतलब ये ऐसा यूनिट्स होंगे जो क्या हो, दूसरे पर डिपेंड हो। इसका मतलब हम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, अपने पापा पर डिपेंड नहीं, ये हमारे पापा और ये हम, इसका मतलब क्या, हम अपने पापा पर डिपेंड हैं। और ये एक वैसा यूनिट्स जो क्या हो, खुद पे डिपेंड हो, किसी से मतलब नहीं हो, अकेला हो, ये क्या हो जाएंगे, तो फंडामेंटल यूनिट्स। आइए साथियों बात करते आगे। ये तो हो गई हमारे यूनिट्स के बारे में जानकारी। अब पढ़ते साथियों डायमेंशंस क्या होंगी। आइए मित्रों डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग खुद डिटेल से।
एकदम ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। आइए मित्रों, अब कहते साथियों डायमेंशंस क्या होंगे, बीमा क्या होंगी, तो बीमा के बारे में समझेंगे। कहते बुआ कि वेन जब अ फिजिकल क्वांटिटी, कहते हैं वेन मतलब जब ए फिजिकल क्वांटिटी एक भौतिक राशि एक्सप्रेस का मतलब ज्ञात किया जाता है या दर्शाया जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कहता है क्या कि वेन अ फिजिकल क्वांटिटीज़, जब कोई भौतिक राशि एक्सप्रेस का मतलब दिखाया जाता है या ज्ञात किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब उनके पदों में, ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में व्यक्त किया जाता है, अर्थात ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम टेम्परेचर को फंडामेंटल के रूप में मतलब आपको बताए थे फंडामेंटल सिंगल हो, मतलब क्या भैया, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करें, टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करें, नहीं, ये सारा चीज़ वज़न अर्थात मास के लिए किलोग्राम केजी यूज़ करें। तो कहता है जब भी फंडामेंटल यूनिट लेंथ मास टाइम टेम्परेचर को जब हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि इस टर्म्स में व्यक्त कर लेते हैं, इसमें अगर निकाल देते हैं, देन तब सम पावर आर एपियर ओवर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तब इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर कुछ पावर आ जाते हैं, जैसे m का पावर 1, ठीक है, इस प्रकार से कुछ पावर आ जाते हैं। कहता है दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन, और ये जो पावर आ जाते हैं ये पावर कहलाते हैं मित्रों। जैसे ये 1 हो गया, 1 हो जाएगा डायमेंशन। कहता है साथियों ये जो पावर आ जाते हैं ये हो जाते हैं डायमेंशन। और साथियों आगे कहता है ऑफ दिस क्वांटिटीज़, कहता है उस क्वांटिटीज़ का, जैसे ये लेंथ का मीटर है तो मीटर का पूछेगा डायमेंशन कितना, तो ये पावर में 1 मतलब क्या 1। अगर मान के चलते यहाँ 2 हो जाए तो डायमेंशन कितना 2, 3 हो जाए तो कितना डायमेंशन 3। अब कहता है क्या उस क्वांटिटीज़ का ये जो पावर हो जाएंगे डायमेंशंस हो जाएंगे। एंड और दिस फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो टोटल फार्मूला बन जाते हैं साथियों ये हो जाते हैं डायमेंशनल फार्मूला। आइए मित्रों हम देखते हैं ये डायमेंशनल फार्मूला का फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म मतलब रूप, तो लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म, FORM, फॉर्म का मतलब रूप कैसा होगा। जिस प्रकार कहते हैं कि बंदर लोगों का फॉर्म है, मतलब लोगों के जैसा बंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, चेहरा मिलता है, उसी प्रकार कि डायमेंशन का फॉर्म कैसा होगा भैया, तो M, L और T, इसका मतलब साथियों मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही हम लोग डायमेंशंस को व्यक्त करेंगे। इसके कुछ ना कुछ पावर होंगे, A, B, C, कुछ ना कुछ होंगे। यहाँ पर मित्रों इस एग्जाम्पल के थ्रू, नीचे में इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे साथियों कि इसमें पूछेगा कि डायमेंशन ये हो गया साथियों, ये डायमेंशनल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन दिखाने का, कि इस हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला को दिखाते हैं। लेकिन इसमें साथियों डायमेंशन पूछेगा कि मास का डायमेंशन कितना, तो पावर में A है, मतलब भैया A। लेंथ का डायमेंशन कितना, तो B। टाइम का डायमेंशन कितना, तो C। लेकिन पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो ये कुल मिलाकर क्या कहलाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला। आइए साथियों इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों इस डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इसके लिखने का स्टाइल है, इसीलिए मैंने लिख दिया है डायमेंशनल फार्मूला इज ऑलवेज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद करके लिखेंगे और उसे खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे डायमेंशंस, जितने भी डायमेंशंस, चाहे L हो बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद, M हो बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद, T हो बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद, K या थीटा या जितने सारे इधर डायमेंशंस दिखाए गए हैं सब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अर्थात बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद है, एक भी खुला हुआ नहीं है। ये लिखने का स्टाइल है, हमें इसे अंदर में ही लिखना पड़ेगा। आइए साथियों हम लोग डायमेंशंस के बारे में जानकारी लिए। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से डायमेंशंस और यूनिट्स एक दूसरे का। तो आइए मित्रों काम की बात करते हैं। साथियों सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, तो किसका डायमेंशंस पढ़ेंगे मित्रों, तो आप नंबर लिखते चलना और मैं डायमेंशन लिखते चलता हूँ। साथियों सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन लिखते साथियों कि हम लोग डिस्टेंस का लिखते चलना, डिस्टेंस अर्थात दूरी, और दूरी का साथियों हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, तो दूरी का डायमेंशन हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट पहली बात करेंगे, तो दूरी कोई ना कोई लंबाई है और इसका जो एसआई यूनिट्स हो जाएंगे, तो एसआई यूनिट्स हो जाएंगे साथियों, कोई ना कोई दूरी लंबाई है और लंबाई के लिए मीटर, इसलिए इसका एसआई यूनिट्स हो जाएंगे साथियों मीटर, जिसको हम लोग मित्रों स्मॉल m से दिखाते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला को हम दिखाते हैं साथियों, डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग
दिखाएंगे किससे, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा मीटर के लिए क्या, कैपिटल एल, तो हम भी डालेंगे कैपिटल एल। आइए साथियों, इसका जो है ये तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला को MLT के फॉर्म में दिखाते हैं साथियों, इसका कुछ ना कुछ पावर ABC के फॉर्म में होता है। मित्रों आइए बात करते हैं, तो इसका ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं MLT के फॉर्म में। मित्रों ये एक रूप है, चेहरा है, लेकिन अपने पास केवल L है और इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते। इसका मतलब भैया M मेरे पास नहीं है, M का पावर 0, L है छोड़ देंगे, T नहीं है 0। कोई कहेगा ऐसा क्यों, तो कहेंगे M का पावर 0 है, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, अगर दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 1 गुने L गुने 1, इसका मतलब हो जाएगा L, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये और ये क्या है आपस में बराबर है। आइए साथियों अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला। इसमें पूछेगा डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है, तो लिखेंगे डायमेंशन, समझना एक बार, डायमेंशन ऑफ लेंथ LENGTH, लेंथ की जो डायमेंशन होगा मित्रों कितना, तो पावर में कुछ नहीं तो 1, तो कितना 1। डायमेंशन ऑफ अगर मास पूछ ले तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ मास, और मास की वैल्यू कितनी, तो मास की वैल्यू कितनी 0, और डायमेंशंस ऑफ इस टाइम की वैल्यू कितनी, टाइम का डायमेंशन पूछ ले तो कितना, पावर में 0, मतलब क्या 0। आइए साथियों आगे बात करते हैं, ये हो गया डिस्टेंस का। अब साथियों बात करते हैं हम लोग आइए साथियों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो साथियों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही चीज़ होता है, उसमें कोई फ़र्क की बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट दूसरा नंबर पढ़ते हैं, वो हो जाएगा साथियों एरिया, मतलब क्षेत्रफल का। एरिया का मतलब साथियों क्षेत्रफल। साथियों क्षेत्रफल चूँकि एरिया का फॉर्मूला होता है, साथियों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई। इसका साथियों हम कभी कभी यूनिट से डायमेंशन ही और डायमेंशन से यूनिट बदल के हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मित्रों आपके मन में हो कि भैया इसका पहले आप डायमेंशन लिख के दिखाओ, तो मैं इसको आप पहले डायमेंशन ही लिख के दिखा रहा हूँ। कभी कभी मैं डायमेंशन को पहले, कभी कभी बाद में लिखूँगा, आप गौर से देखना। डायमेंशनल फार्मूला, अब मित्रों समझना डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये लेंथ और ये ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई हो या चौड़ाई हो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों कुछ ना कुछ लंबाई है। 2 मीटर मान के चलते, इधर लंबाई है, ये चौड़ाई 1 मीटर है। इसका मतलब कोई ना कोई लंबाई को ही व्यक्त करता है, 1 मीटर हो या 4 मीटर हो, ये लंबाई को ही व्यक्त करता है। और स्पेशली लंबाई के लिए, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो L यूज़ करते हैं। तो डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएंगे L गुना इस B के लिए मित्रों, इस चौड़ाई के लिए भी क्या, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई, इसीलिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये कैपिटल L। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, जिस प्रकार x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते थे x टू द पावर 2, क्योंकि आधार से मैं तो पावर को जोड़ ले, तो उसी प्रकार इस दोनों को करेंगे L टू द पावर 2। ये हो जाएगा साथियों इस एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा दूसरा रूप क्या होगा, या आपको पता है MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, M तो है नहीं इसके अंदर, केवल L स्क्वायर है, तो M का पावर 0, L है कितना, पावर 2 और T नहीं है मतलब 0। अब इसमें साथियों पूछेगा कि डायमेंशंस ऑफ, समझना जैसे डायमेंशन ऑफ मास कितने हो जाएंगे, तो मास का जो डायमेंशन होगा मित्रों पावर में 0 मतलब 0। डायमेंशन ऑफ इस लेंथ का, तो LENGTH, लेंथ का जो डायमेंशन हो जाएंगे मित्रों पावर में 2 तो 2। और डायमेंशंस ऑफ टाइम जो हो जाएंगे मित्रों, तो टाइम का जो डायमेंशन हो साथियों 0। ये हो जाएंगे डायमेंशन, और ये जो हो जाएंगे मित्रों, ये हो जाएंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, तो एरिया का, क्षेत्रफल का। आइए साथियों आगे बात करते हैं हम लोग फिर से एक बार। अब बात करते हैं साथियों वॉल्यूम का, मतलब आयतन का। तो साथियों आइए हम लोग तीसरा या चौथा था, तो आइए बात करते हैं जो भी नंबर हो। साथियों वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम का मतलब साथियों आयतन, और इसका जो फार्मूला हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम इजकल टू, फार्मूला केवल याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, L इंटू बी इंटू एच। मतलब वॉल्यूम आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और साथियों लंबाई और चौड़ाई के बारे में पीछे पड़े थे, ऊंचाई अब देखना, जैसे कि कोई खेत की बात कर रहा है, तो ये भैया लंबाई, या किसी गिलास में अगर पानी रखा हुआ है तो कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जैसे इस गिलास के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली ऊंचाई। मतलब किसी भी हिसाब से 1 मीटर 2 मीटर के फॉर्म में ये होगा कि 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर ऊंचाई है। इसका मतलब जो ही मीटर लफ्ज सटा, जो ही क्या हुआ मीटर लफ्ज सटा, 1 मीटर लगा हो नहीं, जैसे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो,
इसका मतलब भैया जो ही लास्ट में मीटर लगा और मेरे दिमाग में आ गया क्या, मीटर के लिए एल ही यूज़ होगा हर हालत में। तो इसलिए मित्रों इसके लिए हम डायमेंशंस को क्या यूज़ करेंगे, तो समझना वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस जो यूज़ करेंगे तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम हो जाएंगे मित्रों, क्या हो जाएंगे, तो डायमेंशन लिखने जा रहे हैं हम इस बार। लेकिन आपके मन में हो जाए कि भैया इसमें डायमेंशन क्यों, पहले यूनिट लिख के दिखाइए इसके बाद डायमेंशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखना अगर इसका यूनिट लिखेंगे मित्रों तो हो जाएगा इस वॉल्यूम का एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट जो हो जाएंगे वॉल्यूम का मित्रों, तो लंबाई के लिए भी एसआई यूनिट कौन चीज़, मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी क्या, मीटर। मतलब क्या मित्रों, m⁻3 ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूम का डायमेंशन, सॉरी यूनिट्स। लेकिन इस यूनिट से डायमेंशन कैसे लिखें, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं मित्रों। तो हम इस यूनिट से, चूँकि m⁻3 है, इसका मतलब भैया क्या, m⁻3, इसका मतलब m के लिए क्या l यूज़ करते हैं और क्या लिख देंगे इसका l⁻3। ये कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको समझाइए भैया। तो कह सकते हैं कि इस लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम पहली बार यूज़ करेंगे इस लेंथ के लिए क्या, l नहीं, तो इस लेंथ के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, कैसे ये हो गया, तो लेंथ के लिए पहली बार l यूज़ करेंगे, इस ब्रेथ अर्थात चौड़ाई के लिए भी l यूज़ करेंगे, और इस ऊंचाई अर्थात इसके लिए क्या l यूज़ करेंगे, और तीनों को आपस में जब हम गुना करेंगे l⁻3 हो जाएगा मित्रों। इसको दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या कि दूसरे रूप में लिखेंगे क्या, mlt के फॉर्म में, mlt इसके फॉर्म में मित्रों, m इसमें है नहीं इसलिए m⁻0, l⁻3 है, हम भी 3, और क्या t नहीं है मतलब 0। इसमें साथियों डायमेंशन पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं आराम से क्या, कि डायमेंशंस ऑफ, थोड़ा सा शॉर्ट में हम करते हैं कि डायमेंशन, ये तो हो जाएगा सर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर पूछेगा कि इसमें कि मास का डायमेंशन कितना हो, तो 0, लेंथ का कितना 3 और टाइम का कितना 0। आइए साथियों आगे बात करते हैं हम लोग डेंसिटी अर्थात घनत्व की। आइए साथियों बात करते हैं 5वें नंबर में मित्रों डेंसिटी, इसका मतलब होता है साथियों घनत्व, घ न अधत्व व घनत्व। आइए साथियों इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, कि चूँकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया कि घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब मित्रों आते हैं, बात करते हैं इसका क्या, कि अगर हम इसका इस बार हम यूनिट लिखना चाहें या डायमेंशन कुछ भी कर सकते हैं, तो चल बात कर लेते हैं हम लोग डायमेंशन की, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू, इस मास के लिए मित्रों इस फार्मूला में ही दिमाग लगाते रहते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला ही है, तो भाई मास, अब मास के लिए क्या है, तो मास के लिए हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, तो मास के लिए कौन चीज़, तो मास के लिए m, तो हम डाल देंगे ऊपर में m बट्टा वॉल्यूम, और वॉल्यूम में नीचे पढ़ के आए थे L × B × H, और तीनों को मिलाकर कितना l⁻3, तो इस वॉल्यूम के लिए कितना है l⁻3, बिगर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अब साथ ही उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो होगा क्या, m और l का पावर कितना -3, क्योंकि ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा साथियों वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। इसका दूसरा रूप में कैसे लिखें इस डायमेंशन को, तो हम आपको बताएं, या कैसे mlt के फॉर्म में लिखते हैं, तो m है कोई दिक्कत नहीं, l का पावर कितना -3 है, t तो नहीं है मतलब क्या नहीं है, तो पावर में 0। ऐसा क्यों हो गया, तो कहेंगे भैया इस t का पावर 0 है, इसका मतलब वैल्यू 1 होगा, अगर 1 को इस ml⁻3 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। आप पूछेगा मित्रों इसमें कि डायमेंशन ऑफ मास कितने हो जाएंगे, तो मास का जो पावर है 1 है, इसलिए मास डायमेंशन ऑफ मास हो जाएंगे 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएंगे साथियों -3, और डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएंगे साथियों 0। आइए मित्रों और आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा हार्ड में भी चलते हैं ताकि लगे कि भैया आप जो पढ़ाएं एकदम बेहतरीन। आइए साथियों हम लोग स्पीड की बात कर लेते हैं मित्रों, तो 6ठे नंबर पर आ जाते हैं साथियों स्पीड का मतलब हो जाएगा मित्रों कि चाल, चौआकार लो चाल, और चूँकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब हो जाएगा साथियों कि डिस्टेंस मतलब दूरी बट्टे समय को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अगर आप इससे पहले आपने यूनिट्स लिखा था, अगर आप चाहें तो डायमेंशन लिख के लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आप यूनिट लिखें या डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट लिखेंगे मित्रों, तो इसी से फॉर्मूला से ही एसआई यूनिट लिख लेंगे। एसआई यूनिट कैसे, तो एसआई यूनिट लिखेंगे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब एसआई यूनिट क्या, तो डिस्टेंस मतलब कोई ना कोई लंबाई है, और लंबाई के लिए क्या मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे मीटर मित्रों। और मीटर को किससे दिखाते हैं, छोटा वाला m से,
बटे टाइम, और टाइम का क्या हो जाएंगे सेकेंड, किससे दिखाते हैं एस से। मतलब क्या, स्पीड को का यूनिट्स क्या हो जाएंगे मीटर प्रति सेकेंड। आपको मैंने बताया था कि यूनिट अगर पता चल जाए तो हम डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं मित्रों। इस यूनिट से डायमेंशन निकाल के आपको दिखाते हैं। तो लिखते हैं साथियों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड के जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएंगे साथियों वो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपको कि ये है मीटर। तो मीटर के लिए मित्रों करते क्या है, तो मीटर के लिए हमने यूज़ किया था क्या एल, तो ऊपर में डाल देंगे बाबू एल बटे इस ये टाइम फॉर सेकेंड के लिए क्या, तो सेकेंड के लिए कौन चीज़, तो टी, और हो जाएगा नीचे में मित्रों टी, और हो जाएगा क्या, जब इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा एल टी का पावर -1। ये हो जाएगा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा दूसरा क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, तो हमको पता है एम एल और टी के फॉर्म में होना चाहिए। इसमें एल है कोई दिक्कत नहीं, टी का पावर -1 करना पड़ेगा, और एम है ही नहीं मतलब 0 करना होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। इसमें से पूछेगा मित्रों कि स्पीड में इन द स्पीड डायमेंशनल इस इक्वेशन, इस स्पीड के डायमेंशनल जो इक्वेशन है या फार्मूला है, इसके अंदर पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ मास कितने हो जाएंगे, तो 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितने, तो 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितने, -1। आइए साथियों आगे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेग। बेग कहते हैं, पढ़ के आए थे बेग। तो आइए मित्रों पढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर पे वेलोसिटी इसका बेग, इसका हो जाता है साथियों फार्मूला, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बट्टे में साथियों टाइम। इसका मतलब साथियों डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, और डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा 1 मिनट में समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब साथियों दो बिंदु के बीच का जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो इसको डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दो बिंदु का कम से कम दूरी हो, अर्थात अगर इंग्लिश में बात करें तो 2 पॉइंट्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, और 2 पॉइंट्स के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन बोलते हैं, और 2 पॉइंट्स के बीच की जो अधिक से अधिक दूरी हो उसको हम लोग दूरी ही बोलते हैं। तो आइए मित्रों, लंबाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो, दूरी ज़्यादा हो दूरी कम हो, दूरी तो दूरी है। इसका मतलब साथियों इसका जब हम लिखने जाएंगे एसआई यूनिट, तो साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका अगर एसआई यूनिट लिखेंगे एसआई यूनिट तो क्या हो जाएंगे मित्रों, एसआई यूनिट में साथियों डिस्प्लेसमेंट है, कोई ना कोई दूरी है, और दूरी के लिए साथियों हमने यूज़ किया क्या मीटर, जिसको एम से दिखाया है। इसका मतलब साथियों टाइम के लिए साथियों सेकंड, इसका मतलब हो जाएगा इस वेलोसिटी का भी क्या, मीटर प्रति सेकंड। और साथियों और यूनिट्स क्या हो सकते हैं ये ऐसा ना लिखा रहे, सेकंड को ही ऊपर कर दें तो मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1, ऐसे भी लिख सकते कोई फ़र्क नहीं। इसके बाद साथियों इसका डायमेंशंस लिखेंगे हम, तो मैं उतना नहीं लिखना चाहता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप खुद से लिखिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो साथियों वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम कहाँ से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, या तो इस फार्मूला से भी लिख सकते हैं या तो इसके यूनिट से भी लिख सकते हैं। दोनों से मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान के चल इस वेलोसिटी का इस फार्मूला से अगर लिखना हो डायमेंशन, तो कैसे, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई लंबाई, और लंबाई के लिए एल, तो ऊपर में डाल दिए एल बटा टाइम के लिए कौन चीज़, तो टी, और दोनों को बंद कर दिए, और हो गया बाबू एल टी -1। जब टी को ऊपर किया एल टी -1, या इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं तो क्या एम एल टी, और क्या हो जाता है एम एल टी के फॉर्म में, एम तो इसमें नहीं है मतलब कुछ नहीं भैया 0, एल है तो ठीक है, और टी का पावर कितना -1। इसका मतलब अगर पावर 0 हो गया इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उतना ही का उतना ही एल टी -1। अब साथियों समझते हैं कि ये तो आपने फार्मूला से भैया निकाल दिए, अगर आपको इस एसआई यूनिट से अगर निकालना हो तो कैसे, आप तो फंस जाओगे। नहीं, कैसे फंस जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। इस मीटर के लिए हम डायमेंशन का क्या यूज़ करेंगे एल, और इस टाइम के लिए अर्थात इस सेकंड के लिए क्या यूज़ करेंगे टी, तो नीचे में टी, जब इसको ऊपर चढ़ाएंगे फिर वही कहानी हो जाएगी। आइए मित्रों मज़ा आ रहा होगा आपको। आइए हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बाद कुछ बड़े बड़े टर्म्स की, क्योंकि आपको लग रहा होगा छोटा छोटा, बड़े बड़े टर्म्स की बात करते हैं। आइए साथियों बात करते हैं हम लोग मोमेंटम की, MOMEN, ये 8वां या 9वां नंबर ध्यान नहीं हमें, MOMENTUM, मोमेंटम को साथियों P से दिखाते हैं। अब चूँकि हो जाता है P इक्वल टू दैट इज़, चूँकि मोमेंटम MOMENTUM, मोमेंटम का फार्मूला होता है साथियों कि मास इंटू वेलोसिटी
अर्थात हो जाता है, दैट इज़ कह सकते हैं कि P इजकल टू एम भी। ये फार्मूला आप कहीं ना कहीं देखे होंगे ज़रूर, P इजकल टू एम भी, मतलब P मोमेंटम हो गया, मास के लिए m हो गया और वेलोसिटी के लिए b हो गया। अब हम इसका साथियों एसआई यूनिट लिख के दिखाते हैं आपको, और आप तो आपके मन में होता होगा कि भला आप एसआई यूनिट लिख रहे हैं, डायमेंशन लिख के भैया दिखाइए पहले, तो मैं डायमेंशन नहीं लिख के पहले दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे साथियों डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, मोमेंटम का। तो मोमेंटम MOMENTUM, इस मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला लिखने जाएंगे साथियों, तो इस फार्मूला से आराम से लिख लेंगे। मास के लिए क्या, तो मास के लिए मित्रों हमने आपको बताया था मास के लिए m, तो हम लिखेंगे साथियों नीचे में लिख दे रहे हैं मास के लिए m इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का साथियों अभी पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, वेलोसिटी का LT-1। अब साथियों इस दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा साथियों MLT-1। ये हो जाएंगे साथियों इसका मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। आपके मन में विचार आता होगा कि आप जो भैया ये बता रहे थे MLT के फॉर्म में लिखिए और कुछ कुछ इसमें से लिखते थे, तो साथियों यहाँ पर M भी अवेलेबल है, L भी अवेलेबल है और T भी अवेलेबल है, किसी के पावर को जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए एक सिंगल टाइम एक ही बार में लिखना होगा। क्योंकि अगर जब नहीं रहता था M या कुछ तो लिख देते थे अपने मन से जीरो, कि भाई जीरो होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाए, लेकिन यहाँ तो सबका सब पावर है, कुछ नहीं तो इसका वैल्यू 1, कुछ नहीं तो इसका वैल्यू 1 और इसका क्या -1। साथियों इसका डायमेंशन पूछेगा कि भाई डायमेंशन, ये तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, मोमेंटम का, लेकिन इसके अंदर पूछेगा कि मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो पावर 1 है मतलब 1 हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन कितना, तो 1, और टाइम के लिए कितना, -1। आइए मित्रों बात करते थोड़ा सा और आगे। इसके बाद साथियों इसका हम एसआई यूनिट लिखेंगे, तो आपके मन में आए कि भाई एसआई यूनिट कैसे लिखें, तो एसआई यूनिट लिखने के लिए साथियों हम डायमेंशन से यूनिट में कैसे जाएं, ये भी बात मैं आपको बात कर ले रहा हूँ। MLT-1 लिखा है, इसका मतलब कभी कभी हमें डायमेंशन रहे तो यूनिट में कैसे जाएं, तो थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि पता है हमको ये M4 मास होता है, और साथियों मास का हो जाता है साथियों किलोग्राम, तो लिख लेते हैं kg इंटू LT-1 का मतलब वेलोसिटी या स्पीड होता है, जिसका यूनिट हो जाता साथियों मीटर प्रति सेकेंड। इसको जब आपस में गुना करेंगे हो साथियों तो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएंगे। या जब इसको ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा kg तो पहले से है, और सेकेंड को ऊपर करेंगे तो मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1। ये दोनों इसका ऐसा यूनिट हो जाएंगे। दूसरी बात कैसे हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर वाली फार्मूला से भी समझा सकते हैं हम आपको कि एसआई यूनिट्स इसी फार्मूला से लेंगे। मास के लिए क्या, तो मास के लिए एसआई यूनिट्स कौन सा, किलोग्राम, जिसको केजी से दिखाए थे, तो हमने दिखाया भैया केजी से, और मल्टीप्लाई का साइन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को आपने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। और साथियों इस सेकंड को ऊपर कर लिया तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड -1। ये हो गए इसका मोमेंटम का। आइए साथियों 2-3 और देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं खुद स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर का नहीं हो पाए, मेरे ब्रदर्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए मित्रों हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए साथियों फोर्स क्या होंगे, फोर्स का मतलब हो गया साथियों बल, और बल का फॉर्मूला होते साथियों, चूँकि फोर्स इजकल टू MA मतलब मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन साथियों इसमें तो एक्सलरेशन पढ़वे नहीं किया अभी, अब कैसे होगा भैया, तो सबसे पहले थोड़ा सा रुक जाना, एक्सलरेशन के बारे में ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये दे दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सॉरी, और आइए ऑन द ट्रैक। एक्सलरेशन साथियों लिखते हैं यहाँ पर, पहले 9 नंबर में एक्सलरेशन ही पढ़ लेते हैं पहले। एक्सलरेशन क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्वरण, उसके बारे में क्या जानकारी होगी, तो त्वरण के बारे में जानकारी होगी, चूँकि एक्सलरेशन इजकल टू ACCL एक्सलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इजकल टू साथियों होता है एक्सलेशन का फॉर्मूला V-U/T, ये होता क्या है, अर्थात A इजकल टू V-U/T, ये फार्मूला आप जरूर देखे होंगे, A इजकल टू V-U, जहाँ पर साथियों A एक्सलेशन को व्यक्त करता है, V वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये वेलोसिटी होता क्या है, ये स्पीड होता है। जैसे कि मान के चलता है अगर यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो ये उसका शुरुआती दौड़ है और ये इसका अंतिम दौड़ है, इसके बाद वो नहीं दौड़ा है। इसका मतलब शुरुआत में जो उन्होंने स्टार्ट किया इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल स्पीड मतलब शुरुआती दौड़, और लास्ट में जो रुक जाता है इसको कहते हैं अंतिम दौड़ मतलब लास्ट वेलोसिटी। इसका मतलब साथियों इस अंतिम दौड़ को V से दिखाते हैं, और शुरुआत में जो दौड़ता है वो लड़का उसका जो स्पीड था इसको U से दिखाते हैं। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, उसमें अंतिम में से प्रथम को मतलब लास्ट में से फर्स्ट को घटाकर और टाइम से भाग देते हैं तो त्वरण आ जाता है। अब साथियों ये वेलोसिटी होता क्या है, मतलब स्पीड है, तो ये दोनों मिलाकर के स्पीड है। अगर मान के चलते हैं मित्रों की शुरुआत
शुरुआत में उसका स्पीड अगर 5 का था, 5 मीटर प्रति सेकंड, लास्ट में आके यहाँ 10 हो गया। और साथियों 10 में से 5 चला जाएगा, आपको भी पता है 5, इसका मतलब 5 क्या बच गया, स्पीड बच गया। इसका मतलब किसी स्पीड में से किसी दूसरे स्पीड को घटाएंगे तो आंसर स्पीड में ही आएगा, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए या 5 आए। इसका मतलब तो हमको साफ साफ हो गया भैया कि A = हो सकता है ऊपर वाला में स्पीड का कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए बाबू, और नीचे में क्या, टाइम का यूनिट होना चाहिए। साथियों जब स्पीड को टाइम से भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएंगे इसके माध्यम से। तो आइए साथियों कैसे, तो हमको पता है स्पीड के लिए क्या लिखते थे हम, यहाँ पर SI यूनिट लिख रहे हैं। तो स्पीड के लिए साथियों मीटर प्रति सेकेंड और बट्टा में टाइम के लिए सेकेंड। अब साथियों इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, मतलब m/s और डिवाइड में 1, इसका मतलब 1 कितना s, इसका मतलब साथियों हो जाएगा कितना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, या इस सेकेंड स्क्वायर को जो ऊपर करेंगे मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। ये दोनों इसका क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन का SI यूनिट्स। लेकिन डायमेंशन की बात करें मित्रों तो डायमेंशंस में क्या हो जाएंगे, तो आइए बात करते हैं हम लोग डायमेंशंस। तो लिखते हैं डायमेंशनल, आप लिखेंगे वहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, कैसे होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो दोनों तीनों तरीके से काम करेंगे, चाहे तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो आइए मित्रों मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। आइए पहले इस यूनिट से डायमेंशन में कैसे जाएँ, तो यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो देखना इस यूनिट के लिए मीटर लिखा हुआ है और मीटर लंबाई है, और लंबाई के लिए मित्रों L और इंटू साथियों डिवाइड है, तो डिवाइड सेकेंड स्क्वायर है साथियों। और सेकेंड के लिए मित्रों हमने पढ़ा था T यूज़ करते हैं और T⁻², क्योंकि सेकेंड का पावर 2। जब इसको ऊपर चढ़ाते हैं साथियों तो LT⁻²। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-2 हो जाएगा। साथियों आप कहे होंगे कि भैया यहाँ से यूज़ कर लिए, आप यूज़ करिए, आप यहाँ से बताओ। इस स्पीड के लिए भी साथियों, स्पीड के लिए होता है साथियों, इसका फार्मूला अभी आपने पढ़े थे कि स्पीड का होता है कि LT-1, और डिवाइड में साथियों इस टाइम के लिए हो जाएगा T। जब इस T को ऊपर चढ़ाएंगे LT-1 इंटू T का पावर क्या, जब ऊपर चढ़ेगा तो ये भी माइनस में, और साथियों दोनों आधार से में तो पावर को जोड़ देंगे LT-2। आपके मन में, बहुत सारे बच्चे के मन में आता होगा कि भैया T का पावर -1 और T का पावर -1 दोनों तो आपस में घट जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 1 रुपये कर्ज है और दूसरे व्यक्ति से भी आप 1 रुपये कर्ज लेते हैं, इसका मिलाकर 2 रुपये कर्ज आपके होंगे। इसका मतलब 1 रुपया इसका भी और 1 रुपया इसका भी कर्ज, मतलब 2 रुपये कर्ज चुकाना होगा आपको। तो इस एंगल से करना पड़ता है साथियों। इसमें पूछता है, आपको पूछेगा क्या कि भाई इसका अदर क्या होगा, तो इसका हम अदर फॉर्म में लिख सकते हैं भैया, क्या MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो M तो नहीं है 0, L तो है, सही है, T है, दिक्कत नहीं है, -2। पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा, 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना, 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना, -2। आइए मित्रों थोड़ा सा और बात करें। 10 से 12 की आपसे मैंने वादा किया था और 9 पे पहुँचे, 2-3 और, बस आप लोगों के समक्ष 2-3 और। आइए साथियों हम लोग बात करते हैं पहले फोर्स की। तो 10वें नंबर पर था फोर्स का मतलब बल। आइए साथियों बल की बात करते हैं। और चूँकि फोर्स इक्वल टू होता है साथियों, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब साथियों बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसका हम अगर SI यूनिट्स की बात करें या डायमेंशंस की बात करें तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए SI यूनिट्स लिखते हैं। इस बार मैं आपको डायमेंशन से SI यूनिट में ले जाके दिखाता हूँ। तो आप जब लिखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या, तो भैया इस डायमेंशन के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं। तो देखना क्या, तो मास के लिए कौन चीज़, तो M इंटू एक्सेलरेशन, और हमने अभी पढ़ा था LT-2, ये एक्सेलरेशन का होता है। तो हमने पढ़ेंगे साथियों LT-2। जब तीनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो जाएगा MLT-2। ये हो जाएगा साथियों फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। अब साथियों ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसमें कोई पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ मास कितने होंगे भैया, तो कुछ नहीं, तो 1, तो मतलब डायमेंशन ऑफ मास 1 हो जाएंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 हो जाएंगे, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना, -2। अब साथियों बात आती है कि भैया आप जो डायमेंशन लिखे हैं और आपने हमसे वादा किया कि डायमेंशन से यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें वो बताने का। तो साथियों इस डायमेंशन से यूनिट में कैसे जाए, क्योंकि हमको पता है M फॉर मास, और मास के लिए कौन चीज़, kg, तो हमने भी यूज़ कर लिया kg इंटू LT-2 किसका, तो ये फोर्स का। और फोर्स का SI यूनिट आपने पढ़ के आए होंगे कि न्यूटन होता है, इसलिए साथियों न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। कितने के मन में होगा कि भैया kg इंटू न्यूटन नहीं रहे तो क्या लिखा रहे बुआ, kg का kg इंटू इस फोर्स के लिए, समझिए अच्छे से बात को, फोर्स, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर LT-2 एक्सेलरेशन का है, और एक्सेलरेशन का साथियों हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
और हो जाएगा साथियों कुल मिलाकर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और तीनों को कंबाइन करके, तीनों को मिलाकर हम लिख सकते साथियों इस तीनों के बदले में न्यूटन, जिसको एन से दिखाएंगे साथियों। हम इसका मतलब फोर्स का जो असाइंड हो जाएंगे न्यूटन हो जाएंगे, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को जब ऊपर करेंगे तो केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -2, ये भी हो सकते हैं। आइए साथियों एक दो और बात करें आपके वादे के अनुसार। अब साथियों बात करेंगे हम लोग कि प्रेशर की। प्रेशर क्या होगा, मतलब भैया प्रेशर 11वें नंबर पर बस 12 से 13 प्रेशर PRESSURD। प्रेशर का मतलब था साथियों दाब। कुकर के अंदर चावल बनाते हैं, कितनी प्रेशर लगे, इसका मतलब दो बातें होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है साथियों PRESSURD। प्रेशर मतलब दाब इक्वल टू फोर्स बट्टे एरिया। बल कितना जगह पर लग रही है, जितना ही कुकर छोटा होगी चावल उतनी ही जल्दी बन जाएगी। इसका मतलब भैया बल जो लगता है कुकर के अंदर, फोर्स जो लगता है, प्रेशर जो बनती है, वो कितनी जगह पर, जितना बड़ा कुकर रहेगा टाइम उतना ही चावल बनने में। क्यों? क्योंकि इसके जो सतह पर, इसके जो ये इस पर जो सरफेस पे जो फोर्स लगता है, ज़्यादा एरिया रहेगा तो क्या हो जाएगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए साथियों कैसे काम करते हैं हम लोग। तो कहता है फोर्स बटे एरिया। इसका असाइंट अगर लिखेंगे मित्रों तो असाइंट क्या हो जाएंगे, फोर्स के लिए साथियों न्यूटन और बट्टे एरिया के लिए साथियों मीटर स्क्वायर। क्यों? एरिया के लिए आपने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें पढ़ा था साथियों मीटर इंटू मीटर इसका टू कितना मीटर स्क्वायर। या इसको जब हम ऊपर चढ़ाते हैं तो साथियों हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर टू दी पावर -2। ये हो जाएंगे प्रेशर का असाइंट। लेकिन इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें साथियों तो आप लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इसका टू कितना, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर साथियों हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से निकाल सकते। जब हम यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT-2 अभी पढ़े थे, और डिवाइड मित्रों एरिया, और एरिया के लिए कितना, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब सरियो L इंटू L, इसका मतलब L स्क्वायर। अपर लिए हैं, नीचे में डालेंगे L स्क्वायर। अब साथियों देखना, एक L से दूसरे L को कैंसिल करवाएं। इसका मतलब साथियों M, इसका L को जब ऊपर जाएंगे L का पावर -1 और T का पावर -2, ML -1 T -2 इसके डायमेंशनल फार्मूले हो जाएंगे। और आपके विचार में आए कि भैया यहाँ से एक बार लिख के दिखाओ, तो मैं यहाँ से भी लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा। साथियों ये न्यूटन फोर्स का है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। आइए ऑन द पॉइंट्स। इस न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है, और फोर्स का हो जाता है साथियों MLT-2 इंटू मीटर टू दी पावर -2, और मीटर के लिए होता है साथियों L, तो L टू दी पावर -2। इसका मतलब जब आपस में सबको कंबाइन करते हैं तो हो जाता है L का पावर -2 में से 1 चला जाता है, मतलब साथियों 1 इंटू L टू दी पावर -2। समझने बात को, इस पावर कुछ नहीं है तो 1, पावर क्या है -2। जब आधार से में तो पावर को जो -2 में से 1 चला जाएगा, L का पावर कितना -1। इसका मतलब भैया L का पावर -1 और T का पावर कितना -2। जो कि साथियों ये डायमेंशनल फार्मूला और ये डायमेंशनल फार्मूला आपको सेम लग रहा होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार 11 को 12 में बदल लें, और इसके बाद हम दोनों भाई 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। आइए साथियों अब साथियों हम लोग बात करते हैं चार्ज की। आइए चार्ज की बात करते हैं 12 नंबर में, CHARG चार्ज, जिसको कहते हैं हम लोग आवेश। आइए साथियों आवेश की बात करते हैं, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है कि चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू साथियों टाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि Q इक्वल टू IT, I क्रॉस T। इसका मतलब साथियों इसका असाइंट अगर बात करें कि असाइंट क्या होगी, तो इस करंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, एम्पियर, A या I, तो हम यूज़ कर लेते हैं असाइंट में क्या, सॉरी यहाँ पर एम्पियर, तो लिखेंगे साथियों एम्पियर, AMPERD एम्पियर। अगर ऐसे नहीं लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म में ही काम चला लेना, एम्पियर इंटू टाइम के लिए मित्रों सेकेंड पूरा लिखें या शॉर्ट फॉर्म में लिखे दिक्कत नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं साथियों एम्पियर इंटू क्या, सेकेंड। ये बात लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, लंबे फॉर्म में या छोटे करके। साथियों ये हो गया इसका क्या, चार्ज का असाइंट। लेकिन दोस्तों इसका डायमेंशन की बात करें तो लिखेंगे यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या हो जाएंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला साथियों इस यूनिट से ही निकाल के आपको दिखाते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला इस करंट के लिए, एम्पियर के लिए साथियों A या I यूज़ करते हैं, मान के चलते A यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप I भी यूज़ कर सकते हैं। और टाइम फॉर सेकेंड के लिए साथियों AT, मतलब हो जाएगा साथियों AT, या
ए के बदले में हम आई यूज़ करेंगे तो आई टी। इसका मतलब चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएंगे साथियों ए टी या आई टी हो जाएंगे। आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि भैया आप एम एल टी वाले फॉर्म को नहीं चूज़ कर रहे हो, आप इसमें एम एल टी वाले फॉर्म को भी चूज़ कर सकते हैं आसानी से कि एम है नहीं है इसका मतलब ज़ीरो, एल है भैया नहीं है ज़ीरो, और टी टू दी पावर कितना तो पावर में कितना टी का पावर कितना कुछ नहीं तो वन, और इसके बाद क्या ए है तो हम ए को भी दिखाएंगे, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला ये भी हो सकता है। इसमें पूछा जाएगा साथियों कि मास का डायमेंशन कितना ज़ीरो, लेंथ का कितना ज़ीरो, टाइम का कितना 1 और करंट का कितना तो 1। आइए साथियों ज़्यादा वीडियो को लंबा ना किया जाए, हम दूसरे वीडियो में आगे पढ़ेंगे। साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, या इस वीडियो के दौरान आपको कहीं से भी मेरे अंदर प्रॉब्लम लगा हो कि मैं इस वीडियो को जिस हिसाब से बनाया हूँ ताकि मैं इस टाइम को मैनेजमेंट करने की कोशिश किया हूँ, और साथियों मैं ये कोशिश किया हूँ कि आपको बोरिंग ना फील हो, और क्विकली मैं इस वीडियो को ख़त्म करके इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश किया हूँ। साथियों अगर इसके दौरान भी आपको किसी भी तरह की मुसीबत आई हो मेरी तरफ से तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और साथियों मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे ऊपर कमेंट करें, मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें कि प्रॉब्लम्स आखिर कहाँ पे है, भैया के पीछे प्रॉब्लम्स कहाँ पे है कि आपको समझ में नहीं आए। मैं ज़रूर उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, और साथियों आप ये भी उसमें कमेंट करें कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी रह गई कि आप नहीं समझ पाएँ। इसलिए साथियों चूँकि आप जिस प्रकार साथियों कहता है कि सांस के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार साथियों आपके सपोर्ट और आपके लाइक और आपके भरोसे के बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। इसलिए मित्रों ये हमारी भरोसा, हमारी आशा और हमारी उम्मीद आपसे है कि आप ज़रूर, अगर आपको ज़रा से भी इस वीडियो के अंदर तकलीफ़ आई हो तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और साथियों जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम जैसे गरीब बच्चे एक कीचड़ से निकलकर एक अच्छे जगह, एक अच्छे पोजीशंस को ले सकें, और इस गरीबी के महत्व को समझते हुए एक दूसरे गरीब बच्चे को भी ज़रूर कोऑपरेट कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।